अब हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों को नहीं आता है जल्दी समझ में, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म किसी भी नंबर को, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर और साइंटिफिक फॉर्म ऑफ ए नंबर, ए नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ m into 10 to the power n, m into 10 to the power n, such that m is a decimal and m should be equal to or greater than 1 but less than 10, but less than 10, 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। और इसका वैल्यू जो है एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। ये जो m है एक के बराबर भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 10 से छोटा रहेगा। यानी ये नहीं आया समझ में तो इस तरह से समझो, जैसे ये लिखा हुआ है 2 into 10 to the power 4, ये आपका 2 जो है आपका m हो गया और ये 4 जो हो गया n हो गया। तो इस फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया जाता है इसी को बोलते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये है 1.5 into 10 to the power -6, तो ये भी है, यानी पहले ही बोल के जा रहा है m हो जो होना चाहिए वो डेसिमल होना चाहिए। m का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, लेकिन हमेशा 10 से छोटा। 1.5 बोले तो ये 1 से ज्यादा है, 1.5 है तो 1 से ज्यादा है तो चलेगा, 1 से ज्यादा है, लेकिन 10 से कम भी है, 10 से कम रखना है इसको, हमेशा इसको 10 से कम रखना है, यानी 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे ये है 1 into 10 to the power 5, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ 9 into 10 to the power 5, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे अगर लिखा रहे 10 into 10 to the power 6, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल के जा रहा है कि ये वाला पार्ट जो होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए, और ये 10 हो गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। यानी कि अब एक पॉइंट और ध्यान में रहे कि ये 10 के पावर जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दो ही कंडीशन है कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब ये m into 10 to the power n के रूप में रहे, जहां m का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 10 से छोटा हो सकता है। और ये n जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया। तो इस रूप में जो रहेगा उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे, मैं जब एग्जांपल करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि पहला सवाल ये आपका एक्सप्रेस 6872 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताया था, कैसा रूप होता है, ये रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे आप, बिल्कुल ला सकते हैं, मैं बताता हूं, आप कॉपी कर ले। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से होगा, यानी कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरह से रहेगा 6.872, 6.872, ये तो क्लियर है, इंटू 10 के पावर समथिंग रहेगा, 10 के पावर कुछ रहना चाहिए। ये जो है 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, 10 से कम है, और 10 के पावर कुछ होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ पे अगर पॉइंट बैठाते हैं तो ऐसे ही बैठा देंगे ऑटोमेटिक नहीं। अगर यहाँ पे मुझे पॉइंट बैठाना है तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखेंगे, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे पॉइंट बैठा दूं। ठीक है, तो कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये इस रूप में आ जाएगा 6.872। ठीक है, ओरिजिनल संख्या ये है 6872। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट ले आए, तो अभी मैं बताया 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे में बैठा दो, इतना से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। लेकिन जब इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना से आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तब जाके ये सेम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर 6872 में आपसे 1000 से कर देंगे डिवाइड तो ये आपको मिल जाएगा 6.872, 6.872, जबकि ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 6872 है, 6872 है, और ये आ जा रहा है 6.872, यानी कि 6 से कुछ बड़ा, 7 के करीब। कहाँ 6000 और कहाँ 7 के करीब, ब्लंडर मिस्टेक हुआ आपसे। तो आप 6000 7000 को 6 बना देंगे, जो आपके 7000 पैसा था वो आपको 7 रुपया बन गया।
ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे नहीं होगा। ये मिस्टेक क्यों हुआ है? क्योंकि नीचे हम 1000 से डिवाइड दिए, तो नीचे अगर 1000 से डिवाइड देते हैं तो ऊपर भी तो 1000 से गुना करना है, तब नहीं ये न्यूट्रल रहेगा। अगर यहाँ हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी 1000 से गुना करेंगे, अब ये न्यूट्रल रहेगा। अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा 6872, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। इसे अगर आगे ले चले, ये पार्ट क्या हो गया जी, 3 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, 6.872 हो गया, इनटू ये हो गया 1 2 3, इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो ये क्या होने वाला है 6.872। अब देखो कितना है, 1 2 3, तो 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 बैठा दें। 10 के पावर 3 के मतलब क्या, ये होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी बोले तो 1 2 3 1000। 1000 था, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यही आपका राइट आंसर है। जो ये संख्या था ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया गया, यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो चेक करना है। मैं बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है, तो जो होना चाहिए 1 के बराबर या 1 से बड़ा, लेकिन हमेशा 10 से छोटा। तो 6.872 है, यानी ये 10 से छोटा है। 6.872 बोले तो ये 7 के आसपास है, तो 10 से छोटा है, सही है। और 10 के पावर n 10 के पावर 3 भी है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। तो ये कहलाता है आपका साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए होंगे, आप इसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.00002 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या मैं बताया हूँ, ये m इंटू 10 टू द पावर n, ये जो होना चाहिए ये 1 के या 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या हमेशा ये 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि इसे लिखना होगा तो इस रूप में रहेगा, ये जो होगा इस रूप में होना चाहिए, 10 के पावर कुछ रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसे 2 बनाना है। क्या बनाना है? 2। अगर इसे 2 बनाना है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 2 बनाना है इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन, देखो तो 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो नीचे में कितना जीरो बैठेगा? 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया। यानी आप कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 10 टू द पावर 5 जीरो तो 10 टू द पावर 5। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू, अभी मैं बताया था 2 अपॉन 10 टू द पावर 5 है, तो मैं बताया था कि जब ये है आपका 1 अपॉन a टू द पावर m, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर माइनस m, या ऐसे था ये a टू द पावर माइनस m। अगर a को हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। यहाँ 10 के पावर 5 है तो इसे ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो बिल्कुल है, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो देख सकते हैं ये m जो होना चाहिए 1 से बड़ा या 1 के बराबर 10 से छोटा। तो क्या ये 2 जो है 10 से छोटा है, और ये n 10 के पावर n में होना चाहिए। n जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे चेंज किया जाता है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, सो दैट द डायमीटर ऑफ द सन इज नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सन का डायमीटर इतना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, और अर्थ का डायमीटर ये है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। तो दिखाना ये है, आपको क्या रहा है ये कि आपको ये दिखाना है कि सन का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 100 गुना है। सन का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से 100 गुना है, 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो कहने का मतलब किससे रिलेशन शो करना है? ऑफ द अर्थ। किससे? ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ से शो करना है। तो याद रखें, जब भी रिलेशन शो करना रहेगा, कंपैरिजन करना रहता है, तो आप रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशियो। यानी रेशियो आप निकाल देंगे, रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द सन
एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ और सन के डायमीटर के अनुपात निकाल देंगे, तब वहां से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना गुना। रेशियो का मतलब ही होता है कि उससे कितना, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन की बात हो तो आप क्या करें, दोनों का रेशियो निकाल दें। किससे कंपेयर करना है, अर्थ से। किससे कंपेयर करना है, अर्थ से। तो जिससे कंपेयर करना है उसे नीचे रखेंगे, यानी नीचे में रहेगा आपका डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ, नीचे में लिखेंगे डायमीटर ऑफ द अर्थ, और ऊपर में लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द सन। और दोनों को जो है, दोनों को रिलेट कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये है डायमीटर ऑफ द सन कितना है, तो ये है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अर्थ का डायमीटर क्या है, 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये है आपका, यानी यहां से देखा जाए तो क्या मिल गया आपको, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्योंकि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो इज यूनिटलेस बिकॉज आपका मीटर और नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। यानी रेशियो हमेशा किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है हमेशा जो होता है वो यूनिटलेस होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व इस तरह से कर सकते हैं, यानी इक्वलाइज कर लें आप। ये है आपका 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। नीचे में है आपका 1.2756, ये है आपका, इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7, ये देख सकते हैं आप। अभी आप ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को देख सकते हैं, 10 टू द पावर 9 और ये है 10 टू द पावर 7। क्या है, दोनों का बेस सेम है, 10 है, और डिवीजन का चिन्ह है, तो क्या होता है जी, पावर घट जाता है, 9 में से 7 गया, यानी कि 10 के पावर 2। तो ये आप क्या लिख देंगे, ये डायरेक्ट इस तरह से लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 7 गया 2, यानी कि 10 टू द पावर 2। फिर क्या है नीचे 1.2756। एक चीज और, अगर पॉइंट में हटाना चाहूँ यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाना चाहे तो नीचे 10, और यहाँ से अगर पॉइंट हटाना चाहे तो ये ऊपर में 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर में बैठाना होगा, ठीक है। पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, यानी ये क्या हो गया आपका, यहाँ देखा जाए तो ये हो गया 14 इंटू 10 के पावर 2, और ये क्या हो गया 1 2 3 4, इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4। नीचे में हो गया 12756 इंटू 10, 10 के यहाँ क्या है, पावर 1 है। तो आप अब जानते हैं कि ये है 14 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे में आपका 12756 इंटू 10 टू द पावर 1। तो पहले ऊपर में आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 इंटू, बेस सेम है दोनों का 10 10, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता 4 2 6, 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये हो गया 12756 इंटू 10। अब आप देख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 756। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, यह हो गया आपका 10 के पावर 6 और 10 के पावर 1, नीचे में है डिवीजन का चिन्ह में है 10 के पावर 6 और 10 के पावर 1, बेस सेम, तो पावर घट जाएगा, 6 में से गया 5, यानी 10 के पावर 5 हो गया। इस तरह से यहाँ तक के हुआ। कैसे हुआ, आप वीडियो को रिप्ले करेंगे, समझ में आएगा। नहीं आता है समझ में, फिर से मैं बताता हूँ एक बार। यानी कि ये है डायमीटर ऑफ द सन अपॉन डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, जो डायमीटर सन का दिया है वो लिख लिए, और जो अर्थ का दिया है वो लिख लिए। तो यहाँ से क्या हुआ था वो मैं बता रखा था। ये है 1.4 इंटू, ध्यान से देखेंगे, 10 टू द पावर 9, और नीचे में देखिए ये है 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो ये इस रूप में दिख रहा होगा 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर 7, दोनों का बेस सेम और डिवीजन का चिन्ह है ये, तो पावर क्या होता है, घट जाता है, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2, यानी सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि ये पार्ट जो है लिखा गया 10 टू द पावर 2, ठीक है, 10 टू द पावर 2। और ये नीचे क्या बच गया 1.2756 बचेगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट को हम कर चुके हैं। ये 10 के पावर 9 और 10 के पावर 7 है,
तो ये क्या हो गया 10 की पावर 2। यहाँ तक ये क्लियर है। आगे चलते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप, अगर यहाँ से हम खत्म करना चाहते हैं पॉइंट को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अगर ये पॉइंट को हम खत्म कर लें तो ये है आपका 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये है 1 2 7 5 6, 1 2 7 5 6 पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो ऊपर में उतना जीरो बैठा लेंगे 1 2 3 4, ओके। इसके बाद ये पॉइंट था इसके लिए, तो नीचे में जाएगा तो 1 0, यानी ये हो गया। यहाँ से क्या समझ में आया आपको? यहाँ से समझ में ये आया कि अगर आप इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये नीचे में देखिए 12,756 है, ये 14 है, तो क्यों ना हम इसे 14,000 बना लेते हैं। अगर 14,000 बना लेते हैं, आप समझ सकते हैं 1 0 से 1 0 तक कट जाएगा, खत्म हो गया। अगर हम 14,000 बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 ये वाला जीरो यहाँ चिपका देते हैं, 3 0, ठीक है। और इंटू 10 टू द पावर 2 है, ठीक है। नीचे में क्या है 12 7 5 6, ये बच गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 अपॉन 12 7 5 6। 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं। 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है आपका 14,000 और ये है आपका 12,756। ये लगभग रफली जो है आसपास है। तो ये आपका एग्जैक्टली नहीं पूछा है, नियरली पूछा है। क्या कह रहा है नियरली, यानी सो ये करना है कि आपका सन का जो डायमीटर है अर्थ से 100 गुना ज्यादा है। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, अर्थ का ये था और सन का ये रहा, ऊपर वाला पूरा पार्ट सन का रहा, ठीक है। 14,000 गुने 100। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अर्थ के नियरली अर्थ के डायमीटर से 100 गुना ज्यादा है सन का डायमीटर। तो ये था सवाल का जवाब। आपको नहीं आया समझ में, वीडियो को रिप्ले करें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज 0.00007 मीटर। ये 0.5 बार है, ठीक है। 0.00007 मीटर एंड दैट ऑफ a plant cell is 0.0000, ये जीरो जो है 4 बार है, 0.0001275 मीटर। सो दैट रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज। यानी कि ये कहता है कि रेड ब्लड सेल का अगर साइज ये है और प्लांट सेल का साइज ये है, तो आपको मतलब कि ये शो करना है कि रेड ब्लड सेल जो है प्लांट सेल का आधा है साइज में, नियरली हाफ इन साइज। सो दैट रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज, ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, अभी मैं बताया कि जब भी कंपेयर करना रहेगा रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। किसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज, यानी कि रेड ब्लड सेल की तुलना किससे करना है, किससे करना है, तो प्लांट सेल से। तो प्लांट सेल को कहाँ रखेंगे आप, तो प्लांट सेल को आप हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे। जिससे कंपेयर करना रहता है उसको नीचे में रखते हैं, ओके, समझ गए। जिससे कंपेयर करना रहता है उसको नीचे में, कंपेयर करना है प्लांट सेल से, तो प्लांट सेल को नीचे में रखेंगे, प्लांट सेल के साइज को ऊपर में, रेड ब्लड सेल को। तो पहले आप जो दिया हुआ है यानी कि 0.00005 टाइम्स है इंटू 0.00007 है ये, ठीक है। तो पहले इसे आप साइंटिफिक फॉर्म में बदल लें, तो ये क्या हो जाएगा, मैं बताया हूं इसे बदलने का साइंटिफिक फॉर्म में। यानी कि जो नंबर बन रहा है उसे बना ले। क्या बन रहा है 7, इसके पहले तो 000 है तो 7 बन रहा है। कितना पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद जो संख्या है कितना, 1 2 3 4 5 6 है, तो नीचे में चला जाए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यानी कि आप इसे ऐसे में लिख सकते हैं 7/10 टू द पावर 6। अगर इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 10 टू द पावर -6, इतना मीटर। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्म इसका हो गया साइंटिफिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका 0.00004 बार है, 1275 ये है। अगर हम इसे नंबर बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 1275। इसके पहले तो 00 है, तो 00 को नहीं लेना है, जो एक्चुअल में संख्या बन रहा है वो बन गया 1275। पॉइंट के लिए 1 और जितना डिजिट उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसे ऐसे लिखा जा सकता है, यानी आप कहेंगे कि ये हो गया 1275 अपॉन 10 टू द पावर 8, 1275 अपॉन 10 टू द पावर 8। ओके, इसे मैं बोलूं ऐसे भी लिख सकते हैं 1275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8। ओके, 1275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8। क्या ये साइंटिफिक फॉर्म हुआ? तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताया था साइंटिफिक फॉर्म ऐसे रहता है, ये वाला पार्ट जो है वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 1275 है तो ये 10 से बहुत बड़ा है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक फॉर्म में करने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे इस तरह से करना होगा, 1275 है तो इसे यहाँ पे पॉइंट बैठाना होगा। अगर इसके बाद बैठाते हैं पॉइंट तो ये 12 पॉइंट हो जाता है, ये 10 से बड़ा हो गया, इसलिए इसके बाद नहीं बल्कि इसके पहले बैठाना होगा। अगर 1275 है, पॉइंट यहाँ बैठाना है, तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करता होगा कि इसे 100 से गुना 1000 से डिवाइड करेंगे। 1275 को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1.275 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब कि 1275 को ऐसे लिखेंगे, तो क्या ऐसे लिखेंगे, अगर 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 से इसे गुना भी तो करना होगा, तब नहीं ये न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो ये 1275 से ये 1.275 बन जाएगा। इसे जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसे गुना भी करना होगा। तो इसे अगला स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1275, अगर यहाँ हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1000 से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। कर दिया, उसके बाद क्या है इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से हो गया आपका, यानी कि 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा 1.275 इंटू ये 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो गया 1.275 इंटू 10 टू द पावर, अब दोनों बेस सेम, अब दोनों बेस क्या हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 3 प्लस किसे ऐड करना है, -8 को, यानी ये हो गया 10 टू द पावर 3 प्लस इंटू माइनस 8, यानी हो गया 10 टू द पावर 3 में से आ गया -5, तो इसे लिखेंगे 10 टू द पावर -5। तो ये हो गया साइंटिफिक फॉर्म। तो पहले तो आप दोनों को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लिए, अब इसे कंपेयर करना है। कंपेयर ये करना है कि रेड ब्लड सेल का साइज जो है प्लांट सेल के आधा है, ये शो करना है। ठीक है, तो प्लांट सेल से शो करना है, तो प्लांट सेल को नीचे में रखेंगे और रेड ब्लड सेल को ऊपर में। फिलहाल आप इसे इतना कॉपी कर लें, उसके बाद मैं इरेज करता हूं इसे और आगे का सोल्यूशन बताता हूं। साइज ऑफ अ रेड सेल अपॉन साइज ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल से कंपेयर करना है इसलिए नीचे में रखेंगे। तो रेड सेल का साइज क्या आया जी 7 इंटू 10 टू द पावर -6। अब प्लांट सेल का साइज क्या आ गया 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आया। ठीक है, तो बाकी आगे का मैं करता हूँ इसे इरेज करके। इसके आगे अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 7 इंटू, देखिए नीचे में है 1.275। अब देख ले ये है 10 टू द पावर 6 ऊपर में और नीचे में है 10 टू द पावर -5। आप देख सकते हैं बेस सेम है दोनों का, 10 डिवीजन का चिन्ह है, तो क्या होता है ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -6 और ये आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिवीजन में है। आपको बताया था a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, बेस सेम डिवीजन का चिन्ह, तो ये क्या हो जाता है पावर घट जाता है। तो यहाँ पे है आपका 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -5, डिवीजन का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर -6 माइनस, किसे माइनस करना है -5 को, तो ये हो गया 10 टू द पावर -6 माइनस माइनस क्या हो गया +5, यानी कि 10 टू द पावर -6 + 5 -1 देगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। तो ओवरऑल ये दोनों को सोल्व करके क्या मिल गया 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 कैसे आया आप समझ चुके होंगे। इससे इसे इसका और इसका वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर -1, तो अब बच क्या गया 7 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 1.275। अब यहाँ से इसे इस तरह से कर लेते हैं, तो ऊपर में हो गया आपका 7 1.275। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आप पढ़े थे a टू द पावर -m है, अगर इसे नीचे में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा 1/a टू द पावर m। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -1 है, तो इसे ले जाना चाहते हैं नीचे में,
तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1। पावर को हमेशा प्लस बना लाते हैं, 10 टू द पावर 1 यानी ये हो गया आपका 1/10। तो 1/10 यानी ये नीचे चला जाएगा, ये हो गया इस तरह से। यहाँ से आगे देखते हैं तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपका इस पॉइंट, अगर 1 0 से गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर आएगा। ये है 1.275 इंटू 10, 10 से गुणा करना है तो 10 से गुणा कर लेने के बाद ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुणा करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पॉइंट इधर जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, ये 1.2 था ओरिजिनल, तो अब हो जाता है यहाँ पे पॉइंट, अगर 10 से डिवाइड करते तो। अगर 100 से डिवाइड करते तो ये हो जाता है 0.0 इतना। यानी ओवरऑल ये समझ में आया कि 1275 है। अगर 10 से गुना होता है तो पॉइंट इधर भागता है, और डिवाइड करते हैं नीचे, डिवाइड अगर करते हैं 10 से तो पॉइंट इधर भागेगा। तो गुना हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ऊपर में तो 7 है, वो 7 लिखा गया, नीचे की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है 1.27, तो ये हो जाएगा 12.75। 12.75 10 से गुना कर रहे हैं तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.75। 12.75 यानी कि देखा जाए तो ये क्या है, ऊपर में क्या था, साइज ऑफ रेड सेल, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल की साइज है। और नीचे में साइज ऑफ प्लांट सेल, यानी रफली देखा जाए तो इसे नियरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि लगभग 13 के आसपास, नियरली ऐसे लिख सकते हैं, है ना, नियरली 13 के आसपास है ये। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में ये आ रहा है कि नियरली जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की साइज जो है जो प्लांट सेल से लगभग आधा है। लगभग कितना है, आधा है। देख ले प्लांट सेल कहाँ, प्लांट सेल की साइज 13 है और रेड ब्लड सेल की साइज 7 है, तो लगभग ये कह सकते हैं कि जो ये रेड ब्लड सेल की साइज जो है वो ब्लड सेल की साइज से लगभग आधा है। तो ये आपको शो करना था, तो कर चुके। यानी आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज half of is this size of red blood cell is equal to, ये कह सकते हैं हाफ इंटू साइज ऑफ द प्लांट सेल, द साइज ऑफ अ प्लांट सेल, द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज नियरली इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ अ प्लांट सेल। यहाँ से प्रूफ हो गया, क्योंकि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है लगभग आधा है, 13 जो है लगभग 7 का आधा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लगभग आधा के बराबर है। तो ये प्रूफ करना तो हो गया, आप कर दिए, कॉपी कर लें आप। अभी हमने साइंटिफिक फॉर्म में देखा, ठीक है, कि साइंटिफिक फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। अब दिया हुआ है साइंटिफिक फॉर्म में और इसके यूजुअल फॉर्म में ले जाना है, यानी कि पहले जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, बस बहुत ही आसान है, देख ले आप 2 एग्जाम्पल, बहुत ही काफी है, आप समझ सकते हैं। ये 4.61 है, 4.61 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसे लिख सकते हैं 461 इंटू 10 टू द पावर 5। अब मुझे बताइए 461 लिखते हैं तो ये पॉइंट हटाना चाहते हैं, तो पॉइंट के लिए एक नीचे में दिया जाता है और जितना अंक उतना 0 बैठा दिया जाता है, यानी कि ये हो गया 461 अपॉन, ये 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, 2 0 तो 2 पावर, इंटू 10 टू द पावर 5, यानी इसे कर लेते हैं 461। अब मुझे बताइए ये 10 टू द पावर 5 है और नीचे में 10 टू द पावर 2 है, दोनों का बेस सेम, अब पावर अलग अलग और डिवीजन का चिन्ह, तो क्या करते हैं ये पावर को घटा देते हैं, 10 टू द पावर 3 हो जाता है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये दोनों सोल्व करने के बाद 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 बोले तो 461 इंटू 10 टू द पावर 3 बोले तो 1 2 3 3 0, यानी कि ये हो गया 461 1 2 3 1 2 3, यानी इतना। ये हो गया आपका इसका मतलब कि यूजुअल फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म में था, यूजुअल फॉर्म ये रहा। अब मैं दूसरा करके दिखलाता हूं। ये देखिए, ये है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं बताया एक फॉर्मूला, a टू द पावर -m, जब भी पावर माइनस में रहे तो उसे प्लस में कर लेते हैं, और पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक
तो ये हो जाएगा 1/a⁻m। तो ये है 10⁻⁻5। तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁵। तो ये हो जाएगा 2 तो ऊपर में बच जाएगा, ये पार्ट जो है नीचे चला जाएगा 10⁵ में। 10⁵ यानी ये हो गया 2/10⁵। अब 10⁵ बोले तो कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट बैठाना चाहते हैं तो कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। ऊपर में है एक ही अंक तो जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे और एक ये वाला 2, टोटल 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। तो ये हो गया आपका आंसर 0.12 यानी 0.0002। ये हो गया इसका आपका मतलब कि यूजुअल फॉर्म। एक्चुअली में यूजुअल फॉर्म में ये था, ओरिजिनल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म बोले तो ओरिजिनल फॉर्म ये था, इसे साइंटिफिक फॉर्म में गया था। तो साइंटिफिक फॉर्म दिया हुआ था तो इसे ओरिजिनल फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये रहा। तो साइंटिफिक मतलब किसी भी ओरिजिनल से साइंटिफिक में कैसे बना सकते हैं या किसी भी साइंटिफिक को ओरिजिनल कैसे बना सकते हैं। होप यू कुड अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे। तो ये था आपका साइंटिफिक से यूजुअल और यूजुअल से साइंटिफिक। आप रिवाइज करें, नहीं समझ में आता है वीडियो को रिप्ले करें, बार बार देखें, नोट्स बनाइए और बुक से करना शुरू कीजिए, आपको बिल्कुल आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करें कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओके, दैट्स ऑल।